हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके। हम क्लास 3 का चैप्टर कवर करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है चंदा मामा काउंट द स्टार्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं चंदा मामा के बारे में। तो आपने रात को आसमान में चंदा मामा देखे होंगे, राइट, जो गोल गोल होते हैं और कभी कभार नज़र भी नहीं आते। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो बेटा, मैंने ना यहाँ पर इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग है मैंने उस शब्द के ऊपर ही लिख दी है, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। तो कभी कभार जो चंदा मामा होते हैं वो बिल्कुल राउंड होते हैं, गोल होते हैं सर्कल की तरह, और कभी कभार उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो देखो, मैं आपको ना इसको फोटोज में दिखाती हूँ। इस तरीके से जो शेप है वो बदलती रहती है, ठीक है। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। तो ना अब ये जो चंदा मामा हैं ये क्या कर रहे हैं, ये काउंट कर रहे हैं स्टार्स को, तारों को गिन रहे हैं 1 2 3 10 21 इस तरीके से। और इनकी गिनती कहाँ तक पहुँच गई, 999। और तभी इनको जो है वो उबासी आने लग गई। यौन मतलब क्या होता है, उबासी आना, यानी कि नींद आने लग गई। अब चंदा मामा फेल एस्लीप। अब वो कहते हैं कि चल भाई मैं सो जाता हूँ। अब वो सो गए। सोने के बाद क्या होगा, सोने के बाद जो होगा वो देखते हैं। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। तो जो सूरज है, यहाँ पर देखो ये सन है, ये झांक रहा है। पीप मतलब होता है झांकना, किसके पीछे से, बादलों के पीछे से। इट वॉज मॉर्निंग। अब सुबह हो चुकी है। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग। हम सब जने जानते हैं कि चंदा मामा जो है वो शाम को उठते हैं। अब वो शाम को उठे। ही बिगेन टू काउंट अगेन। अब वो दोबारा गिनने लगे। लेकिन दिक्कत यहाँ थी कि जहाँ पर उन्होंने गिनती छोड़ी थी 999 पे, उनको नींद आने लग गई थी। वो भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ तक तारे गिने थे और अब कहाँ से गिनने हैं। तो बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही स्टॉप। तो वो भूल चुके थे कि कहाँ से जो है तारों को गिनना है। बट एट द टाइम ही रिमेंबर। लेकिन जब उन्हें याद आता है तब जो है रात दोबारा से ख़त्म हो जाती है, फिर वो सो जाते हैं। तो इस तरीके से वो तारों को गिन नहीं पाते हैं और इस चीज़ का उनको बहुत दुख होता है कि मैं क्यों नहीं गिन पा रहा। However, he counted to count the stars night after night. Often he would forget the count. तो वो कोशिश तो करते हैं कि भाई चल मैं दोबारा गिनता हूँ, हर रात को वो गिनते हैं, लेकिन वो सो जाते हैं और सोने के बाद वो गिनती ही भूल जाते हैं कि कहाँ तक उन्होंने गिना था। तो अब इस चीज़ से वो बहुत परेशान है। वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट। अब वो क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ही बिगेन टू क्राई। उनका रोने जैसा मुंह हो गया था। ओ व्हाट इज दिस, क्या है यार ये। आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। मैं कभी भी अपनी काउंटिंग कंप्लीट ही नहीं कर पाता। मैं कभी भी तारों को गिन नहीं पाता, उससे पहले ही मुझे नींद आ जाती है। ऑन सीइंग हिज टीयर्स द सन स्माइल्ड। तो उनके आंसू देख के कौन हंसने लगा, सूरज हंसने लगा। अब सूरज जी क्यों हंस रहे हैं, वो कहते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो। वाई डू यू क्राई, क्यों रोते हो। आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आसमान में कितने तारे हैं। अब ये सुन के तो बिल्कुल चंदा मामा जो है वो खुश हो जाते हैं। वाओ, फाइनली कोई है जो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। रियली, हाउ मैनी। चंदा मामा वॉज सरप्राइज। तो अब वो कह रहे हैं अच्छा बताओ कितने हैं। अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि सूरज को कैसे पता है। तो सूरज जो है वो बहुत खुशी से रिप्लाई करते हैं, जॉयफुली मतलब खुशी से। द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। सूरज मामा का जो रिप्लाई था वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बोला कि धरती पे जितने बच्चे हैं, दिख रहे हैं बच्चे आपको, जितने भी बच्चे धरती पे हैं उतने तारे जो हैं वो आसमान में हैं। और ये रिप्लाई सुन के जो है वो चंदा मामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चंदा मामा वॉज हैप्पी, वो खुश होते हैं। नाउ द मून कम आउट एवरी नाइट। अब जो चंदा मामा है, जो मून है, वो हर रात को जो है वो बाहर निकलते हैं। ही वुड लुक एट द स्टार्स। वो तारों को देखते हैं। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन। वो बच्चों को देखते हैं।
ही वुड स्माइल हैप्पीली। अब वो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली मेरे को जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया है कि आसमान में कितने तारे हैं जितने धरती पे बच्चे हैं, अब मेरे को गिनने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वॉज द चैप्टर। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं। राउंड, मैंने इसका मीनिंग ऊपर बता दिया है, यानी कि गोल, सर्कल की तरह गोल। काउंट मतलब गिनना, टीयर्स मतलब आंसू। ठीक है, तो एक बार इस चैप्टर को दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं। चंदा मामा काउंट द स्टार्स में कुछ नहीं है। चंदा मामा जो हैं वो डेली रात को आते हैं और तारे गिनते हैं, लेकिन वो गिन नहीं पाते, गिनने से पहले ही उनको नींद आ जाती है। फिर वो हर रात को कोशिश करते हैं कि मैं आज तो गिनूंगा, लेकिन वो गिन ही नहीं पाते। अब फाइनली तो सूरज मामा जी देखते हैं कि चंदा मामा तो बहुत परेशान है, तो वो कहते हैं मैं बताता हूँ कि आसमान में कितने तारे हैं। और वो इतना अच्छा आंसर देते हैं, वो कहते हैं जितने बच्चे हैं धरती पे उतने ही आसमान में तारे हैं। सो ये सुनते के साथ जो है वो चंदा मामा को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है और वो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली मुझे पता चल गया कि कितने बच्चे हैं। जो चीज़ मैं गिन नहीं पा रहा था, मैं हर रात परेशान होता था, वो चीज़ जो है मेरी सॉर्ट आउट हो गई है। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सुंदर चैप्टर है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी वीडियो में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं बहुत जल्द कराऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने वर्ड मीनिंग यहीं पे लिखवा दिए हैं उसको कॉपी में ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जब मीनिंग पता होगा तो आप बहुत अच्छे से उनको याद करके समझ के स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।